दोस्तों, आज मैं आपको 13 तारीख को जो शनि अमावस्या है उस पर करने के लिए कैसा अचूक प्रयोग देने वाली हूँ। आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति भयानक बीमारी से ग्रस्त है, भयानक बीमारियों की संज्ञा में जिसमें कि किडनी फेलियर है, कैंसर है, या व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, या इतनी स्थिति खराब है कि डॉक्टर्स ने उसकी उम्र कम है और डॉक्टर्स का जवाब दे चुके हैं, तब आप इस प्रयोग को करते हैं तो शनि के कैसे भी दुष्प्रभाव उसकी कुंडली में होंगे, कैसा भी उसकी कुंडली में दोष होगा शनि का, वो इससे शांत हो जाएगा। जो दवाएं चल रही हैं वो दवाएं लगने लगेंगी, उसको जीवन दान मिलेगा इस उपाय से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हो सकता है इस तरह से कोई आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपका खुद का कोई परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। आज बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम परेशान होते रहते हैं। व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है, उसका परिवार अधूरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं या माता पिता और उनका जवान बेटा है, ये दुख की स्थिति होती है और पूरा परिवार तनाव के साथ जी रहा होता है। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करो, साथ में ही इसको अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ सुखी और संपन्न होंगे। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। प्रतिदिन के प्रयोगों के द्वारा आप अपने जन्मांक के 9 के 9 ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर पीड़ित हैं तो उनकी पीड़ाएं शांत होती हैं, कमज़ोर है तो उनमें बल आता है और आपको अपने भाग्य का सपोर्ट मिलने लगता है। और जादुई अक्षर आपके मन को संतुलित करता है, आपके मन को बैलेंस करता है, आपकी मानसिक चिंताओं को दूर करता है, आपको तनाव मुक्त करता है, आपको पॉजिटिव सोच देता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपकी ऑरा को क्लीन करता है। इतने अधिक इसके प्रभाव हैं, तो आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, तब इनका फल आपको अधिक मिलेगा। दोस्तों, इनका जो मैंने लाभ आपको बताया है, जब आप इसको स्वयं प्रयोग करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि ये बहुत चमत्कारी प्रभाव देते हैं। आपके जीवन की हर समस्या का निदान इनमें छुपा हुआ है। आप इनको नियमित करते जाते हैं, आप इतने अधिक पॉजिटिव हो जाते हैं कि अपनी समस्याओं के से निकलने का मार्ग आपको स्वयं दिखाई देने लगता है, आपको मिलने लगते हैं मार्ग, भाग्य सपोर्ट करने लगता है। 12 मार्च 2021 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 11:14 से 12:44 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:21 से 1:08 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच पिसा हुआ नमक डालना है। उसके बाद इस पानी से आप स्नान कर लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है वरुण वाला वा। इस तरह से दोस्तों, वरुण वाला वाह, इस वाह शब्द को लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। दोस्तों, इसको आप अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। प्लीज़ इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका वाह ही होना चाहिए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें, साथ में इन्हें शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे। और दोस्तों, जो मैं आपको, आप मेरे कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए।
अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मेरे ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 12 मार्च बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो इस प्रयोग को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 2 नंबर लिखेंगे, इसे फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे, बच्चे अपने स्कूल बैग में रखेंगे। इसके साथ ही आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, बिना किसी की इजाज़त लिए आप किसी के भी कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ मत डाला करिए। मैं आपको पहले भी आगाह कर चुकी हूँ और आप मैं एक बार फिर से करती हूँ आपको। जब आप नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डालते हैं, आपकी डिटेल पूरी सोशल मीडिया पे चली जाती है। आपको भी पता है किस तरह से हैक हो जाता है, किस तरह से आपके बैंक अकाउंट चले जाते हैं, किस तरह से आपकी पर्सनल डिटेल्स निकल जाती हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन पे बात कीजिए, लेकिन कहीं भी कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, बर्थ डिटेल बिल्कुल मत दीजिए। ये मैं आपको आगाह इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर उतारा भी कर देते हैं, यानी कि किसी की बला आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको आगाह कर रही हूँ, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आज मैं आपको जो शनि अमावस्या पे करने वाला प्रयोग बता रही हूँ बहुत ही अचूक है। मैंने जितनों को कराया है, आप समझिए कि इस प्रयोग से कोमा तक से व्यक्ति निकल कर आया है। ये इतना दिव्य प्रयोग है। आपको परिवार में किसी को, भगवान न करे, खुदा न खास्ता, ऐसी समस्या किसी के साथ भी हो, लेकिन प्रकृति है, हमारा अपने ऊपर ही बस नहीं है, तो हम किसी और को क्या दोष देंगे। अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो उससे निकलने के लिए मैं आपको ये प्रयोग दे रही हूँ। भयानक से कैंसर हो गया है या किडनी फेलियर हो गई है, लिवर सोराइसिस है, स्किन की कोई भयानक प्रॉब्लम हो रही है आपको, या और भी कोई अन्य तरह की हज़ारों आजकल बीमारियां चल रही हैं। कोविड ही है जिसमें कि आदमी को एडमिट कर दिया जाता है और फिर पूरे परिवार परेशान होता रहता है। अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है या वेंटिलेटर भी आपका परिवार का कोई सदस्य पहुंच चुका है, या फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, फ्रेंड में कोई हो सकता है, और आप भी परेशान हो रहे हैं, तो ये प्रयोग आप उसको बताइए कि वो करे इस प्रयोग को। इस प्रयोग में ये परिवार के सदस्य को ही करना है जो कि उसके खून का रिलेटिव हो, अन्य कोई नहीं कर सकता। यानी खून का रिश्ता होना चाहिए। वो बेटा हो सकता है, बेटियां कर सकती हैं, लेकिन बेटियों के पति नहीं कर सकते, बहुएं नहीं कर सकती हैं, बच्चे ही करेंगे उस व्यक्ति के जिसके लिए किया जा रहा है, या माता पिता करेंगे। इस प्रयोग को आपको करना है शनिवार को, जैसे शनि अमावस्या बता रही हूँ मैं इस पर। इसके अलावा आपको कभी भी ये प्रयोग, अब ये शनि अमावस्या पे आप नहीं कर पाए हैं, आपको बाद में मिल रहा है ये प्रयोग, तो आप किसी भी शनिवार को आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग में आपको करना है कि आपको लेना है एक मिट्टी का कुल्हड़ जिसमें कि हम लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, उसको कुल्हड़ बोलते हैं, लोटे के आकार का होता है। इसमें आपको कम से कम इतना तेल आ जाए, कम से कम 200 ml इसमें सरसों का तेल आ जाए। इसका बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कम से कम सरसों का तेल 200 ml आ जाए। साथ में इसके पे ढकने के लिए एक ढक्कन भी लीजिए मिट्टी का ही, और इसके साथ ही इसको सील करने के लिए आप एम सील ले लीजिए। आपके पास काला सीमेंट है, काला सीमेंट ले लीजिए। ये प्रयोग करने के लिए आपको उस पीड़ित व्यक्ति के इसमें परछाई दिखानी है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, आप क्या करें, तो आप उसकी फ़ोटो को इस तरह से उल्टा करके तेल में उसकी छवि दिखा दीजिए, उस तेल के अंदर इस तरह से छवि दिखा दीजिए। उसके बाद फिर उस ढक्कन को लगा के सील पैक कर दीजिए। चाहे तो सीमेंट से कर दीजिए, चाहे एम सील से कर दीजिए। आटे से नहीं बंद करना, मैं आपको पहले बता दूं, आटे से नहीं बंद करना है, एम सील या सीमेंट से ही इसको बंद करना है। उस फोटो से ही, अगर व्यक्ति सामने है पीड़ित व्यक्ति, तब तो पीड़ित व्यक्ति से किया जा सकता है। अगर पीड़ित व्यक्ति सामने नहीं है तो आप उसकी फ़ोटो से भी कर सकते हैं। आपको उल्टा उसके सिर से 7 बार इस तरह से घुमाना है। 7 बार आपने घुमा लिया इसको। इसके बाद आप इसको तुरंत ले जाकर, आपको कहीं भी नहर, नदी इस तरह की मिल जाती है, उसके किनारे पे जहाँ की वहाँ मिट्टी गीली होती है, दलदल टाइप की होती है, वहाँ पर कुछ खोदने के लिए आपको औजार भी ले जाना है। वहाँ उसको खोदिए और इसको खूब गहरा दबा दीजिए, और वहाँ पर अपने हाथ पैर धो के बिना मुड़े देखे वापस अपने घर आ जाइए। ये अचूक प्रयोग है और एक ही बार करना है। आप पाएंगे अगर उस व्यक्ति की कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही होंगी और केवल शनि पीड़ित कर रहा होगा, तो ये प्रयोग उसके ऊपर रामबाण का काम करेगा और दवाइयाँ तुरंत लग जाएंगी और वो अपनी उस समस्या से, उस रोग से मुक्ति पा जाएगा। लेकिन इसके साथ में कुंडली में दशाओं का भी अच्छा होना बेहद ज़रूरी है, तभी ये प्रयोग आपके लिए काम करेगा।
बिल्कुल भी निराश ना हो, इस प्रयोग को ज़रूर करें। हताश ना हो, उम्मीद की किरण हमेशा रखनी चाहिए दोस्तों। तो मैं कहती हूँ उम्मीद की किरण अगर आपको दिख रही है तो उसे अवश्य करें। ना जाने हमारे किस कर्म से ईश्वर प्रसन्न होकर हमें वरदान दे दें। मेरा तो यही मानना है और मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ, जब तक जीवन है तब तक आस की किरण नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा उम्मीद का दामन पकड़े रहिए, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप जितना अधिक अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं उतनी कभी भी आपको ग्रह परेशान नहीं कर सकते। माना परेशान करते हैं, लेकिन आप जब पॉजिटिव होते हैं तो वो भी आपके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वो भी आपकी बातें मानने लगते हैं, ग्रह भी आपको उसी अनुसार आपके चलने लगते हैं। तो अपने आप को पूरी पॉजिटिविटी के साथ मेरे इन प्रयोगों को आप करते हैं तब आपको इनका 100% बेटर रिजल्ट मिलता है। दोस्तों मैं आप सभी से कहती हूँ, अगर आपको जीवन में कोई समस्या है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, क्योंकि कुंडली से ही पता चलता है आपके जन्मांक में। क्योंकि आम समस्या आम व्यक्ति को भी है, कोई हमारे उपायों को देख के उसे तुरंत आराम मिल गया, आपको नहीं मिला। इसकी वजह यही है, उस समय उसकी दशा अच्छी चल रही थी, उसके ग्रह अच्छे चल रहे थे, इसलिए उसको फ़ायदा हो गया। आपको नहीं मिला, इसकी वजह भी वही है कि आपकी या तो ग्रह दशाएं नहीं अच्छी चल रही हैं या आपके उस कार्य में कोई और ग्रह बाधक बन रहा है। इसलिए मैं दोस्तों सभी से कहती हूँ, अगर आपको जीवन में आप बहुत ज़्यादा अधिक निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बरसों से जूझ रहे हैं अपने जीवन में, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए। क्योंकि मैं आपको जब कुंडली का विश्लेषण करके देती हूँ तो आपकी पूरी लाइफ का होल विश्लेषण करती हूँ, चाहे वो आपके धन के संबंधित हो, नौकरी हो, विवाह इत्यादि हो, आपके बच्चे हों, सबका बताती हूँ। इसके साथ ही मैं ऐसे आपसे कोई भी ना आपको रत्न बताती हूँ, मैं आपको ना इतनी लंबी चौड़ी कोई पूजा पाठ बताती हूँ जिससे कि आप स्वयं ना कर सकें। मैं भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में व्यक्तियों को वही प्रयोग देती हूँ जो आपकी ऑरा को क्लीन कर दें, आपके 7 चक्रास को हील कर दें, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को लाएं। उन प्रयोगों को ही देती हूँ जो वेदों और शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जो इन चीज़ों को जनक हैं, उन्हीं शास्त्रों के आधार पे मैं आपको प्रयोग देती हूँ। आई होप आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। घंटी के बटन को भी ऑल पर अवश्य कीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।